हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल एलिवेटिंग बोर्ड में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाओगे संख्याओं के प्रकार के बारे में कि भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती है, उन चीजों को। और हम आगे बढ़े उससे पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और जो भी बोर्ड पे पढ़ाया जाता है उसका अच्छे से नोट्स तैयार करें। संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम। नोट्स तैयार करते हुए मान लो आप वीडियो आगे बढ़ जाता है और तुम थोड़े पीछे रह जाते हो, तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और उसके फिर नोट्स बनाओ और फिर आगे बढ़ो। अब हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ये जो शब्द प्राकृत है, इसका अर्थ होता है प्रकृति की। प्राकृत का अर्थ क्या होता है? प्रकृति की। इसलिए प्राकृत संख्याएं हैं, इसको हम याद करते हैं प्रकृति की वस्तुओं की गिनती। प्रकृति की वस्तुओं की गिनती। ठीक है, जो गिनती होती है ना, गिनती, वो गिनती ही क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इस प्राकृत संख्याओं को याद करना है तो ऐसे याद करना है प्रकृति की वस्तुओं की गिनती। और प्राकृत संख्या क्या है? गिनती ही है। यहां देखो, ये जो शब्द नेचुरल है, एन से स्टार्ट होता है, एन से शुरू होता है, इसलिए प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हें एन से दर्शाया जाएगा। और अभी भी बताया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो कि प्राकृत संख्या गिनती होती है। गिनती क्या? 1 2 3 और आगे आने वाली गिनती में जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी संख्या है। 100 1000 लाख करोड़ जितनी भी आती है वो सारी की सारी संख्या है। उसके बाद देखो, प्राकृत संख्या क्या है? गिनती। प्राकृत संख्या है क्या? गिनती। ये जो प्राकृत संख्या वो क्या है? गिनती है। इसलिए जो गिनती में नई संख्याएं आती, जो संख्याएं गिनती में नहीं आती, वो प्राकृत संख्याओं में भी नहीं आएगी। आई बात समझ में? देखो नोट डाल करके, प्राकृत संख्याओं में क्या नहीं आता वो देखो। तुम गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे करते हो, 1 से शुरू करते हो, या ऐसे करते हो 0 1 2 3 4 ऐसे करते हो? नहीं करते। गिनती 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं। मतलब गिनती में 0 नहीं आता। गिनती में 0 नहीं आता, प्राकृत संख्या गिनती है, गिनती में 0 नहीं आता, मतलब प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। ठीक है, गिनती होती है उसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाली संख्याएं नहीं आती। -1 -2 -7 -9 ऐसी संख्या गिनती में नहीं आती। गिनती में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती। गिनती में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, मतलब प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। प्राकृत संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। और गिनती में क्या नहीं आता? तो गिनती में दशमलव वाली संख्याएं भी तो नहीं आती, गिनती में दशमलव संख्याएं भी तो नहीं आती। क्या गिनती तुमने कभी बोला 1 2 2.1 2.3 ऐसा गिनती बोली? नहीं बोली। हमने गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही तो बोलते आ रहे हैं हम गिनती। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गिनती में दशमलव संख्याएं नहीं आती। गिनती में दशमलव संख्याएं नहीं आती। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती। गिनती में दशमलव संख्याएं नहीं आती, मतलब प्राकृत संख्याओं में दशमलव संख्याएं नहीं आती। उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं।
क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। जो शब्द होल है वो तो W से शुरू होता है, इसलिए पूर्ण संख्याएं हैं इन्हें W से व्यक्त किया जाता है, W से। ठीक है, W से दर्शाया जाता है। ये जो प्राकृत संख्या गिनती में तुमने 0 शामिल कर दिया तो फिर ये प्राकृत संख्याएं नहीं रही। ये जो प्राकृत संख्याएं थी, इन प्राकृत संख्याओं में तुमने 0 शामिल कर दिया, अब ये प्राकृत संख्या नहीं रही। अब ये जो बनेगी वो क्या बनेगी? पूर्ण संख्या। देखो, ये जो गिनती थी, गिनती क्या होती है? प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या होती है वही तो गिनती होती है। ये जो प्राकृत संख्याएं थी, इसमें ये 0 शामिल कर दिया तो अब ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। आपने इस पूर्ण संख्याओं में क्या किया है? प्राकृत संख्याएं और 0 ही शामिल किया है। मतलब अभी भी तुमने ऋणात्मक संख्याएं और दशमलव संख्याएं शामिल नहीं की ना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें ऋणात्मक संख्या तथा दशमलव संख्याएं नहीं आती। तो लिखो नोट बना करके। पूर्ण संख्याओं में क्या नहीं आता? ऋणात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं तथा दशमलव संख्याएं नहीं आती। पूर्ण संख्याओं में क्या नहीं आता? ऋणात्मक संख्याएं और दशमलव संख्याएं नहीं आती। तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं हम पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर्स या इंटीजर नंबर कहा जाता है। इंटीजर नंबर्स बहुवचन है, इसलिए इंटीजर नंबर। संख्याएं बहुवचन है, इसलिए नंबर के आगे एस और जुड़ जाएगा, इंटीजर नंबर्स हो जाएगा। ये जो शब्द इंटीजर है वो तो आई से शुरू होता है। इंटीजर शब्द है वो तो आई से शुरू होता है, इसलिए जो पूर्णांक संख्याएं हैं इन्हें किससे व्यक्त किया जाएगा? आई से व्यक्त किया जाएगा। अब ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इनमें तुम ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दो तो ये फिर पूर्ण संख्याएं नहीं रहेगी, वो तो क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्याएं। देखो कैसे, ये गिनती मतलब प्राकृत संख्याएं थी, इन प्राकृत संख्याओं में ये 0 शामिल कर दिया, अब ये क्या बन गई थी? पूर्ण संख्याएं बन गई थी। अब पूर्ण संख्याओं में भी तुमने क्या शामिल कर दिया? ये ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई? पूर्णांक संख्या। अब देखो, इसका एक बिंदु बिंदु होता है, इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 और आगे आने वाली संख्या। देखो यहां पर भी ऐसे कैसे -1 -2 -3 और आगे बिंदी का मतलब -3 के बाद में जितनी भी संख्या आएगी वो। अब देखो कि ये प्राकृत संख्या थी, इसमें 0 शामिल कर दिया और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दी, मतलब अभी भी क्या बच रहा है? दशमलव संख्या। तो क्या लिखोगे तुम नोट डाल करके कि पूर्णांक संख्याओं में दशमलव संख्याएं नहीं आती। नोट डाल करके क्या लिखोगे? पूर्णांक संख्याओं में दशमलव संख्याएं नहीं आती। पूर्णांक संख्याओं में दशमलव संख्याएं नहीं आती। ये देखो जैसे प्राकृत संख्या थी ये, इसमें 0 भी शामिल कर दिया था तब पूर्ण संख्या बन गई थी। अब इसमें तुमने ये ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दिया तो क्या बन गई? पूर्णांक संख्या, मतलब दशमलव संख्या अभी भी बची है, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या है उनमें दशमलव संख्या नहीं आती है।
प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हें तो तुम इस प्रकार से याद कर सकते हो कि प्राकृत संख्या, प्राकृत का मतलब प्रकृति की, प्राकृत संख्याओं का मतलब प्रकृति की वस्तुओं की गिनती, प्राकृत संख्याएं मतलब प्रकृति की वस्तुओं की गिनती, प्राकृत संख्याएं मतलब प्रकृति की वस्तुओं की गिनती, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन पूर्ण और पूर्णांक थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन की गुंजाइश ज्यादा बनी रहती है, कंफ्यूजन की संभावना ज्यादा रहती है। तो आओ कंफ्यूजन को दूर करते हैं। शब्द पूर्ण और पूर्णांक, इन दो शब्दों पर आपको ध्यान देना है। तो आप देखोगे कि ये जो शब्द पूर्ण है इसमें तो कम अक्षर हैं, इसलिए जो पूर्ण संख्याएं हैं इनमें क्या आएगी, कम प्रकार की संख्याएं। कौन कौन सी, सिर्फ और सिर्फ देखो प्राकृत संख्याएं और जीरो ही आएगी। जबकि पूर्णांक शब्द है इसमें ज्यादा अक्षर है, पूर्णांक शब्द है इसमें ज्यादा अक्षर है, इसलिए पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें देखो ज्यादा संख्या आएगी। कितने प्रकार की आ रही है, देखो प्राकृत संख्या भी आ रही है, जीरो भी आ रहा है और ऋणात्मक संख्या भी आ रहा है, 3 प्रकार की आ रहा है। 3 प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्या में आ रही है, जबकि पूर्ण संख्या में 2 प्रकार की, कौन कौन सी, प्राकृत और जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम याद रख सकते हो कि पूर्णांक कौन सी है और पूर्ण कौन सी है। पूर्णांक शब्द ज्यादा अक्षर रखता है, पूर्णांक शब्द में ज्यादा अक्षर आते हैं, इसलिए पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होगी। ठीक है, प्राकृत संख्या और जीरो और माइनस वाली संख्याएं भी पूर्णांक संख्याओं में तो शामिल होगी, जबकि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ ये गिनती मतलब प्राकृत संख्याएं और जीरो ही शामिल होगा। ये 2 चीजें ही सिर्फ शामिल होगी, जबकि पूर्णांक संख्याओं में 3 चीजें शामिल होती है। एक तो ये गिनती प्राकृत संख्याएं, और एक ये जीरो, और ये तीसरा माइनस वाली ऋणात्मक संख्या है। इस प्रकार से तुम कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, याद रख सकते हो कि शब्द कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ना, मतलब किस शब्द में ज्यादा अक्षर हैं और किस शब्द में कम अक्षर हैं। कुछ बेसिक से प्रश्नों की गिनती कहां से शुरू होती है कि 1 से, गिनती में सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1, मतलब प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्या क्या थी, गिनती थी, तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 1। प्राकृत संख्या में सबसे पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो भी 1। पूर्ण संख्याओं में सबसे पहली, पूर्ण संख्याओं में सबसे पहली और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वह है 0। ठीक है, और पूर्णांक संख्याओं का तो अपने को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि माइनस में कितनी तक जाती है। हाँ, एक चीज और नोट डाल करके लिखो, यह चीज बहुतों को कंफ्यूज करती है कि जीरो क्या है, तो नोट डाल करके लिखो कि जीरो न तो धनात्मक संख्या है, क्योंकि जीरो के आगे का चिन्ह पता नहीं है ना कि माइनस रखें या प्लस रखें, और जीरो का मतलब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं के आगे क्या चिन्ह, कोई भी नहीं, न तो माइनस का न प्लस का, इसलिए कहोगे कि जीरो के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब जीरो न तो धनात्मक संख्या है और जीरो न ही ऋणात्मक संख्या है। तो नोट डाल करके लिखो, जीरो न तो धनात्मक संख्या है, जीरो न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, और न ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो तो न्यूट्रल है, न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। उसके बाद में कोई पूछे कि 5000 कौन सी संख्या है, प्राकृत है या पूर्ण है या पूर्णांक, तो देखोगे आप 5000 तो धनात्मक आती है, गिनती में आती है, जो गिनती में आती है वो तो प्राकृत संख्या होती है, और पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या आती है, मतलब पूर्ण संख्याओं में भी वो आएगा। ठीक है, 5000, देखो वापस समझो, कोई पूछे कि 5000 क्या है, प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, तो तुम देखोगे कि भाई 5000 है वो तो गिनती में आता है, और जो गिनती में आता है वो प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या में आती है, इसका मतलब जो प्राकृत संख्या होगी वो पूर्ण संख्या में भी आएगी, पूर्ण संख्या तो पूर्णांक संख्या में आती है, जो पूर्ण संख्या होगी वो पूर्णांक संख्याओं में भी आएगी, मतलब 5000 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो धनात्मक संख्या होती है बिना दशमलव वाली वो गिनती में आती है, और गिनती इसमें भी, इसलिए तो गिनती, प्राकृत संख्या तो गिनती ही होती है,
और पूर्ण संख्याओं में भी गिनती आती है और पूर्णांक संख्याओं में भी ये जो गिनती वाली संख्या वो आती है। ठीक है, कोई पूछे -3 क्या है, तो माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या तो सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या में आती है। ठीक है, कोई पूछे कि 0 किस में आता है, तो 0 देखो इसमें भी आता और इसमें भी आता, मतलब पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में आता है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। तो चौथा प्रकार है संख्याओं में सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या होती है, इसे इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, और इवन नंबर्स है वो, इस इवन जो शब्द है वो इससे शुरू होता है, इसलिए सम संख्या को इससे भी दर्शाया जा सकता है, इससे भी व्यक्त किया जा सकता है। सम संख्या क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में ही परिभाषा लिख रहा हूं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। क्या कहलाएगी? सम संख्याएं। सम संख्याओं के उदाहरण देखो, कौन कौन सी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाएगा, तो वो देखो 2 है, इसके अंदर भी 2 का पूरा भाग जाता है। 4 है, इसके अंदर भी 2 का पूरा भाग जाता है। 6 है, इसके अंदर भी 2 का पूरा भाग जाता है। 8 है, 10 है, और भी आगे जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, तो वो संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है वो सारी की सारी क्या होगी? सम संख्या ही होगी। ठीक है, और भी एक चीज याद रख सकते हो कि कोई भी संख्या जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, तो वो संख्या सम संख्या ही होगी, और ऐसा नहीं है तो फिर वो संख्या विषम संख्या ही होगी। ठीक है, लेकिन वही बात कि 0 न तो सम है न विषम। ठीक है, जो कोई पूछे कि 0 क्या है, न तो सम न विषम। अब 5वां पॉइंट लिखो, विषम संख्याएं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देखो, किसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, तो 1 के अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाता, 3 के अंदर नहीं जाता, 5 के अंदर नहीं जाता, 7 के अंदर नहीं जाता, 9 के अंदर नहीं जाता, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाता, और जिनके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वह सारी की सारी संख्या क्या होगी? विषम संख्याएं होगी। शब्द से भी आप स्पष्ट कर सकते थे कि सम संख्या मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। सम का विपरीत होता है विषम, तो सम की परिभाषा का विपरीत हो जाएगा विषम की परिभाषा। ठीक है, सम की परिभाषा क्या थी? जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, तो इसकी विपरीत जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए, ये होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।